नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ में आरती यादव है, तुर्कियावा सलीमपुर की सरपंच हैं। उपचुनाव ये जीते हैं, लगभग साल भर से ज्यादा का समय हुआ है, लेकिन जब से हमने इनको जाना है सुर्खियों में ये रहे हैं, जगह जगह से सम्मानित हुए। अभी 2 दिन पहले इनको गोल्ड मेडल मिला है शिक्षा के क्षेत्र में, और इनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपका ओके न्यूज हरियाणा पर स्वागत है। थैंक यू सो मच। जो अभी आपको एजुकेशन में गोल्ड मेडल मिला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। जी, वो मुझे मिला है कॉमर्स डिपार्टमेंट में टॉप करने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से। वहां पे मैंने एमकॉम की है। क्योंकि आप एक बेटी हैं गांव की, गांव ने आपको सरपंच बनाया है, और इस तरह से आपको गोल्ड मेडल भी मिलता है शिक्षा के क्षेत्र में, और तमाम जगह से सम्मानित आप लगभग मैं देख पाता हूँ अखबारों में आप रहते हैं। कैसा लगता है आपको ये सब सम्मान? ये जो सम्मान मिलता है तो अच्छा ही लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, परिवार है उनको भी अच्छा लगता है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो अब जैसे मेरे गांव की या आसपास की जो भी लड़कियां हैं वो भी इंस्पायर होंगी, इंस्पायर देख करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, उनको भी एक मतलब ये मिल रहा है कि भाई हाँ, जब ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। जो आपने ये उपलब्धि हासिल की एजुकेशन में, जगह जगह आपको सम्मान मिल रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय देखो ऑब्वियसली सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही जाता है जी। फिर उसके बाद भाई हम कह सकते हैं कि हमने मेहनत की, उसका फल हमें मिल रहा है। आपने जो 10th तक की जो एजुकेशन आपने हासिल की, 10वीं तक, क्या निजी स्कूल में हुई है सरकारी में? नहीं, 10th तक नहीं, 12th तक मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। ये एक बड़ी लाइन हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में आरती जो है पढ़ी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। स्कूल आपके गांव में भी आते होंगे, जब कभी एडमिशन होते हैं तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है 11वीं कक्षा में, खास तौर से 9th में, इंटेलिजेंट बच्चे को तरह तरह या उसके पेरेंट्स को प्रलोभन देकर वो अपने साथ ले जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो मैं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं, क्योंकि आप गांव के सरपंच भी हैं, बहुत ही शिक्षित हैं आप, उनको प्राइवेट स्कूल में जाने से रोकने के लिए आप कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर करिएगा। नहीं, देखो ये जो हमारी थिंकिंग है ना कि प्राइवेट स्कूल में ही ज्यादा अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जिसकी वजह से जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में मतलब बंद होने के कगार पे हैं बहुत सारे ऐसे। उसी पर जाना चाह रहा हूँ। कई बार तो हम देखते हैं हमारे पास टीचर्स आते हैं और कहते हैं पत्रकार साहब 2-4 एडमिशन करवा दीजिए। आपके पास भी आते होंगे प्राइवेट स्कूल? हाँ जी, मैं मतलब हमारे, लेकिन दर्शकों से यदि आप अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा भी लोगे तो आखिर रोजगार कहाँ में उनको मिलेगा? बिल्कुल वही, जब जॉब देखते हैं तो सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, देखने के लिए जाएंगे तो भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। और पढ़ने के लिए बच्चे को जब भेजना है तो प्राइवेट स्कूल। मैं आपसे कहूँगा आप हमारे दर्शकों को कहें कि सरकारी को प्रमोट करें, ना कि किसी निजी स्कूल को। नहीं, बिल्कुल सरकारी स्कूल को प्रमोट करना चाहिए। और देखो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकारी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो उनके बच्चे अगर वहां पे पढ़ें तो वो उनका और फोकस रहता है कि भाई हमारे, अब उनको गवर्नमेंट मतलब अलाउंस देती है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। समझने वाली बात यह है, बहुत से स्कूल ऐसे मैं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जिनकी जो टीचर्स वहां लगे हुए हैं, वो मात्र थोड़ी सी एजुकेशन, उनकी 10-15 हजार रुपए की वो सैलरी तक किसी प्रकार का उनको स्टेप पार नहीं किया है। सरकारी जो स्कूल में टीचर्स लगे हैं काफी मेहनत के बाद वहां तक पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। क्या हम अपने बच्चों को, कई बार बस हादसे भी होते हैं। चलिए थोड़ा सा आप इससे बाहर निकलते हैं। आर्थिक गांव के लिए अब तक जो 2 साल, वैसे तो 2 साल का हुआ, लेकिन क्योंकि आपका उपचुनाव था, साल भर से ज्यादा का समय आपको हुआ है, कितने % काम आपने करवा दिए? नहीं, अभी देखो वैसे कई सारे हमने काम किए हैं, बीच में मतलब इलेक्शंस वगैरह आ गए थे तो थोड़ा सा मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा कि काम थोड़ा स्लो डाउन हो गया। बिल्कुल। हाँ जी, तो नहीं, काम अच्छा चल रहा है अभी, हमने मतलब कई सारे अच्छे काम करे भी हैं। और जो हमारे जो मतलब मेन जो टारगेट्स हैं, अब कोई भी अच्छा और बड़ा और यूनिक काम करने के लिए ना, यूनिक काम करने के लिए थोड़ा समय भी चाहिए, पेशेंस भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए ना मतलब ये, क्योंकि पूरी पावर देखो हमारे पास तो है नहीं कि हमारा मन किया सुबह उठे अच्छा ये काम करते हैं, शुरू हो गए, कर दिया 1 महीने के अंदर, ऐसा नहीं है। हमें भी मतलब अब जैसे भेजो, बीडीओ सर के पास भेजो, डीसी के पास भेजो, उसके पास भेजो, हाँ अप्रूवल मिलेगा। फिर गांव में भी कुछ मतलब अपोजिशन वाले आ जाएंगे, कुछ मतलब कुछ और प्रॉब्लम्स बीच में आ जाएंगी, कुछ मतलब खुद की भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बीच में मतलब उसमें थोड़ा समय लग जाता है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि काम ठीक ठाक काम हो जाए आपके 5 साल में।
एजुकेशन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को टोटल एजुकेशन आप बता दीजिए। जी, मैंने मतलब 12th क्लास तक जो एजुकेशन की है वो गवर्नमेंट स्कूल से की है। उसके बाद फिर मैंने बीकॉम ऑनर्स किया DU से। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल एजुकेशन सरकारी हुई आपकी तो? हाँ जी, सारी सरकारी हुई है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, फिर उसके बाद दिक्कत आती है? एक बेटी आप हैं, एक महिला आप हैं, सरपंची आप कर रहे हैं, किस काम करवाने में दिक्कतें कहाँ आती हैं? तो गवर्नमेंट की तरफ से कहीं कोई दिक्कत है, पैसा नहीं है, या हाँ देखो, फंडिंग की तो प्रॉब्लम आती है। अगर हम मतलब कुछ अच्छा बड़ा टारगेट अगर लेके चले तो उसमें मतलब फंडिंग तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट रहती है। हाँ, फिर बाद में मतलब थोड़े जैसे होते हैं अपोजिशन वाले भी बीच में कुछ रुकावटें डालते रहते हैं, तो उससे मतलब ये है कि वो तो नहीं है, बस सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। हमने जो कुछ गलत किया तो वो तो प्रॉब्लम है नहीं। प्राइम मोटिव लेकर आप क्या चले थे इस गांव के लिए? मेन मेरा मोटिव यही है कि कुछ यूनिक सा होता कि मतलब मेरे गांव का ऐसा नाम हो जाए कि भाई पहचाने। और मेरे आपने पहले हमारे चैनल पर यही कहा था, जब आप चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव प्रचार के दौरान आपसे बात हुई थी, तो आपने कहा था कि मेरे गांव का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। हाँ देखो, अब मैं अपने गांव की मतलब पहले तो लड़की सरपंच बनी। आप सोचकर चल रहे थे जिससे आपका गांव विश्व विख्यात हो जाए? वही कि वुमेन एम्पावरमेंट। अब वो मैं मतलब एक लड़की हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियों को और महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए। कैसे? उसके लिए देखो, लड़कियों के लिए एक मतलब लाइब्रेरी का प्रोसेस अभी चल रहा है कि वो है, बन जाएगी मतलब जल्दी ही बन जाएगी। और जो मेजर प्रॉब्लम्स है, और एक मैं वुमेन्स के लिए मतलब सोच रही हूँ कि कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी गांव में होना चाहिए, थोड़ा दूर ना जाना पड़ेगा, टेली वगैरह, तो यही गांव में ही हो जाएगी। जो घरेलू महिलाएं हैं उनको कई बार ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके परिवार के सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए क्या किसी प्रकार का आपके पास प्लान है? उसी के लिए तो मैंने बोला कि जैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए, कुछ मतलब वही जैसे अब मान लो किसी को कुछ आता है, कुछ किसी को कुछ हुनर है, मान लो जैसे को कुछ किसी को सिलाई का, कढ़ाई का है, या फिर किसी को और कुछ जैसे बनाना आता है, कुछ मतलब अच्छा खाने में जैसे होते हैं कुछ खाने जैसे पैकेट्स में पैक करके और वो होता है, तो वो जैसे उसके लिए भी अब जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में भाई वुमेन्स को हम जागरूक करें कि ऐसे आप वो कर सकते हो। जैसे लखपति दीदी योजना चला रही है सरकार, गांव में तो है शायद। हाँ, तो ऐसे ये है कि उनके मतलब स्कीम्स के बारे में पता चले तो उनको मतलब हेल्प हो पाए, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो पाए। अगर हम कुछ हेल्प कर पाए तो वो हेल्प हो सके, तो मतलब उस तरीके से किया जा सकता है। महिलाओं के लिए काम करने का आपका इरादा है, कर भी रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको निजी लाइफ की तरफ, वो निजी एजुकेशन की बात हम कर रहे थे, निजी लाइफ की बात कर रहे हैं। आपकी एज कितनी होगी? मेरी 23 ईयर्स होगी। शादी स्वाभाविक है, तो क्या प्लान है? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। मतलब 5 साल कोई दिक्कत नहीं है, गाँव चुनाव नहीं हो सकते? हाँ, नहीं क्योंकि कुछ शायद सोच रहे होंगे कि अगर मैं आपके पोजीशन में होता तो शायद मैं सोचता लड़की है, शादी हो जाएगी, चली जाएगी, तो फिर से चुनाव शायद नहीं, ऐसा नहीं। अभी शादी का कोई प्लान नहीं। चलिए, और क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को कहेंगे? बस मैं यही कहूंगी कि मतलब अगर आपके जैसे बच्चे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें मतलब भेदभाव ना करें। अगर वो किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करें। खुद के जो ड्रीम्स हैं या कुछ खुद के अगर कुछ सपने हैं तो वो बच्चों पे ना थोपें। अच्छा, ये तो नॉर्मल बच्चों की बात हुई, उसमें लड़के लड़कियां दोनों आगे। मैं लड़कियों के लिए खास तौर से करना चाहूंगा कि आप उनको, उनके पेरेंट्स को कहें कि जहां बच्चियां जाना चाहें, क्योंकि सुरक्षा संबंधित शायद हमारे इस इलाके में, इस क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर पढ़ाई का दिल कर रहा है या कोई दूसरे बिजनेस का दिल कर रहा है, जॉब का दिल कर रहा है, तो उनको पूरी आजादी के साथ में सपोर्ट करें पूरे। अगर वो बात है ना कि अगर फैमिली साथ में आ जाती है ना, तो जो हमारी ना मिलने की वजह से कई बार सपने टूट जाते हैं। हाँ, परिवार का अगर साथ मिल जाए ना तो, और वो कहते हैं ना 4 चांद लग जाना, वो हो जाता है कि स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो फिर कहीं भी जाना चाहिए ना तो वो इजीली जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को थैंक यू सो दिया। और भाई हमारी पूरा इनको हमारी तरफ से जो सहयोग है वो भी करेंगे, हमारा आशीर्वाद इनके साथ में है कि इस गांव को 4 चांद जरूर लगाएं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर नहीं सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज हरियाणा। नमस्कार।